नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 45। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सारे सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सभी सेशंस बना लीजिएगा क्योंकि सारे के सारे सेशंस में हर जो प्रश्न आपके कलेक्ट किए गए हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखकर किए गए हैं। पेट के साथ और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होते हैं सभी में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहा गया किसी कूट भाषा में HE को लिखा जाता है 40 और GO को लिखा जाता है आपका 105 और तो पूछा गया BAND को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं इससे क्या बन सकता है। अब देखिए इसमें जब भी इस तरीके का प्रश्न देता है तो सबसे पहले इनके कोड का ही सारा खेल होता है। यहाँ पे आप अगर देखिए तो H का कोड होता है आपका 8 और E का कोड होता है 5, तो 8 5 40 और यहाँ पे देखिए इसको फिर से देखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा 7 और ये होता है 15 15 7 105। गुड, लॉजिक मिल गया, यानी सब नंबरों की कोडिंग करके आपस में क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया और हमें भी यही कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका 4। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28 और यहाँ पे 4 हो जाएगा 28 चौक हो जाता है आपका 112। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा 112। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है विषम का चयन करें। विषम का चयन करें। सीरीज में 5 ही प्रश्न आने की संभावना है और अगर ज़्यादा भी प्रश्न बनते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। वैसे सिलेबस के अनुसार 5 ही प्रश्न दिया गया है और सारे सेशंस बना लेंगे आप तो आपको पैटर्न के साथ साथ हो सकता है प्रश्न आपको रिपीट भी हो जाए या वैसे ही प्रश्न आपको मिल जाए। इसलिए क्या है कि दोस्तों सेशंस को बहुत अच्छे से देखिए और सभी सेशन एग्ज़ाम्स के पहले बना लीजिएगा क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है और मेरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा एग्ज़ाम में करने वाले हैं। चलिए अब कहा गया इसमें से अलग कौन सा है, तो ये देखिए साइंस के टर्म्स में आपने सुना होगा त्वचा विज्ञान है, वृक्क है और हृदय है। ये सभी क्या हैं, शारीरिक से संबंधित हैं, यानी शरीर के अंगों की विज्ञान है जिसमें हम अध्ययन करते हैं या रोगों का अध्ययन करते हैं। और कवक जो होता है, कवक विज्ञान में हम फंगई जैसे चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कवकों का अध्ययन करते हैं। आपने सुना होगा घरेलू भाषा में, गांव में भी सुना होगा कुकुरमुत्ता जैसा है, उन सबको हम कवक के कैटेगरी में रखते हैं। तो उन सभी का अध्ययन किया जाता है इस तरीके के जो आपके पाए जाते हैं। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा आपका चौथा दोस्तों, अलग हो जाएगा कवक विज्ञान। देखिए जैसे जैसे आप लोग जीएस की तैयारी अच्छी करते जाते हैं वैसे रीजनिंग के बहुत सारे इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो आप बना पाते हैं क्योंकि ये वहीं से बने हुए होते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे 1 मार्च 2012 को बृहस्पति था तो 1 फरवरी 2016 को 1 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। जब भी इस तरीके का प्रश्न होता है तो हमने आपसे कहा था कि दोस्तों पहले डेट को बैलेंस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से 1 मार्च 2012 दिया है और हमको जाना कहाँ पे, 1 फरवरी तक ही जाना है। तो चलिए या तो आप पहले ही फरवरी को बैलेंस कर लीजिए पीछे ले जाके या आगे कर लीजिएगा, तो फिर उसमें महीना देख लीजिएगा पीछे आके। देखिए 1 मार्च जो आपके पास दिया गया है, 1 मार्च 2012 को क्या कहा गया आपका, बृहस्पति या बृहस्पतिवार, आप समझिए शॉर्ट पे। अब देखिए हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना है 1 फरवरी तक का, 1 फरवरी 2016 तक जाना है। अगर मान लीजिए हम इस डेट को बैलेंस ना करके सीधे सीधे हमें दिया होता है 1 मार्च 2012 से 1 मार्च 2016 तक, तब क्या करते। तो आगे जाना है तो विषम दिनों को जोड़ेंगे बृहस्पतिवार में। तो चलिए पहले ऐसे ही लेते हैं। अगर हम
12 से शुरू होते तो पहला साल 13 में कंप्लीट होगा, फिर 14 में होगा, फिर आपका क्या होगा 15 में होगा, ठीक है, और फिर आपका क्या आ जाएगा 16 में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ फिर से देखिए, सतर्क रहिएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपके पास डे बने हुए किस तरीके से यहाँ से निकालेंगे। तो 13 में 1 साल, फिर 14 में 1 विषम दिन 1 साल का, फिर 15 में 1 दिन विषम साल का, 16 में देखिए 2 दिन हो जाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि फरवरी में हम नहीं अभी जा रहे हैं, अभी फरवरी में पीछे वापस आएंगे। अभी हमने क्या ले लिया, सीधे सीधे हम कहाँ के दिन निकाल रहे हैं, 1 मार्च 2016 को कौन सा दिन था। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट देखें तो कितने दिन हमारे पास 5 दिन हैं, और अगर हम 5 दिन यहाँ पे जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारे पास क्या हो जाता है, शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार। तो यहाँ से आंसर हमारा मंगलवार निकल आता। लेकिन अब समस्या क्या है कि हमें केवल 1 फरवरी तक ही जाना था, और हमने कितने दिन एक्स्ट्रा ले लिए हैं, 1 मार्च का ले लिया है, और 2000 आपका जो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहाँ पे जो फरवरी का है वो 1 ही दिन लेना था हमें, तो फरवरी 29 की थी, तो यहाँ पे हमने 28 दिन और एक्स्ट्रा ले लिया। तो देखिए 28 दिन वो और 1 दिन ये 29, तो इसको 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी क्या हो जाएगा 1 दिन। और जब 1 दिन आप क्या करेंगे, इससे पीछे करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे -1 करेंगे दोस्तों, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, ऐसे प्रश्नों में केवल गलती यहीं पे हो जाती है फरवरी को लेकर। अगर मार्च तक जाना है तो फरवरी का 29 वाला 28 वाला पैटर्न को चेक करेंगे, और अगर फरवरी में आपको पहले ही रह जाना है 29 से, तो इसका मतलब फरवरी का जो लीप ईयर वाला पैटर्न होगा उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, सामान्य वर्ष के तरीके उसको भी देखना है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सोमवार। अच्छे प्रश्न हैं, और मुझे लगता है कि आप सारे के सारे सेशंस देखते हैं, तो बनने वाला प्रश्न आपका ये इस तरीके का कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, रमेश ने गीता से कहा, रमेश ने गीता से कहा, गीता से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई, तुम्हारे इकलौते भाई, इकलौते भाई का पुत्र मेरी, का पुत्र मेरी पत्नी का मेरी पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है। गीता का रमेश से क्या संबंध है। समझिएगा दोस्तों, घटना चक्र के बुक में ये जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ के अनुसार अगर हम आंसर करेंगे तो यहाँ पे पुत्र दिया हुआ है, तब आंसर कुछ और आएगा। जो सोल्यूशन दिया उसको मैंने यहाँ पे सही कर दिया, वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, वहाँ भाई होगा तब उसका आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए और अपने आप में कन्फ्यूजन मत करिए, क्योंकि किताबें हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रश्न मिसप्रिंट हो जाता है, तो जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं करता है, तो आप उसको एनालिसिस कर लिया करें, डिस्कशन कर लिया करिए। चलिए इसके अनुसार देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे आपके रमेश है, रमेश ने गीता से कहा, गीता से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई, यानी इसका भाई है, इकलौते भाई का पुत्र, का पुत्र मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, अब समझिए, सॉरी यहाँ से बनाते हैं, मेरी पत्नी का भाई है, का भाई है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम बात करें तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसका हो जाएगा साला, ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ससुर, ठीक है। किसके, रमेश के। अब संबंध किससे पूछा है,
तो पूछा गया गीता का रमेश से क्या संबंध है। गीता का, सॉरी माफ करिए, गीता का रमेश की पत्नी से क्या संबंध है। गीता का रमेश की पत्नी से, प्रश्न में दिया है पत्नी से क्या संबंध है। आप समझिएगा यहीं पे। रमेश के लिए ये क्या होंगे, इसके ससुर होंगे, लेकिन ये जो गीता जो इसकी पत्नी है यहाँ पे, इसके लिए इसके क्या होंगे, पिता, और फिर ये पिता की क्या हैं, ये हो जाएंगी बहन, तो इसके लिए ये क्या हो जाएंगी, बुआ। तो इसका दोस्तों आंसर क्या बनेगा आपका, बुआ का बनेगा। ठीक है, अब और समझिएगा इसी में, अगर मान लीजिए रमेश के बारे में बात करता तो यहाँ पे ये ससुर हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता, ये इसकी बहन है, तो यहाँ से इसका रिश्ता बन सकता है, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, उनके लिए ये दामाद होगा, दोनों ही संबंध में। इसीलिए इसने इससे रमेश से स्पेशली ना उनको पूछकर किसके बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा है, इससे रिलेटेड में। ठीक है ना, तो अगर ये लड़की बुआ बोलती है तो मजबूरी में लड़का भी बुआ बोलता है, लेकिन संबंध के बारे में बात करें तो जैसे फुफेरी सास और ऐसे सास बनती है, तो इस तरीके का रिलेशन। लेकिन इसने ये पूछा है कि पत्नी से क्या संबंध है, तो इसकी बुआ होगी। और वहाँ पे जो प्रश्न दिया है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा मैंने इसलिए चेंज किया, वहाँ पे बोला था ये इकलौते पुत्र का पुत्र मेरी, तो अब देखिए यहाँ पे ये संबंध कैसे बदल जाएगा। यहाँ पे हो जाएंगी गीता, गीता के पुत्र यहाँ हो जाएंगे, के पुत्र यहाँ हो जाएंगे, जो उस प्रश्न में दिया था, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके बाद देखिए पुत्र की पत्नी, ठीक है ना, पुत्र मेरी पत्नी, ठीक है, तो यहाँ पे रमेश को बना दीजिए और यहाँ पे इसको पत्नी बना दीजिए। ठीक, अब पत्नी के भाई के बारे में बात करता है, तो यहीं से समझिएगा फिर रिश्ते के बारे में। अब इसके बारे में यहीं से समझ लीजिए, ये दोनों आपस में क्या हैं, भाई बहन हैं, ये इसके पिताजी होंगे और पिताजी की माताजी, तो ये क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। तो वहाँ पे रिश्ता जो बनना चाहिए था वो दादी का बनना चाहिए था। ठीक है, तो वो प्रश्न चेंज करेंगे, पुत्र का पुत्र तो दादी बनेगा, और भाई का पुत्र मेरी पत्नी के संबंध में तो बुआ बनेगा। तो दोनों प्रश्न मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि आप लोग सेट तो लगा ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो उसमें देख लेंगे आप सोल्यूशन के अनुसार, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न में क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, कथन एवं निष्कर्ष का इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। कुछ बारिश चक्रवात है, कुछ बारिश चक्रवात हैं, कुछ चक्रवात प्रवात हैं, कुछ चक्रवात प्रवात हैं, कोई भी चक्रवात गरज नहीं है, कोई भी प्रवात गरज नहीं है। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्षों की संख्या भी आपकी ज़्यादा होगी, निष्कर्षों की भी संख्या भाई 3 है। क्या सही है क्या गलत है अभी बाद में देखेंगे, पहले लिखते हैं। कहा गया कुछ चक्रवात बारिश हैं, कुछ चक्रवात बारिश हैं। दूसरे में कहा गया आपका कोई भी गरज चक्रवात नहीं है, कोई भी गरज चक्रवात नहीं है। नेक्स्ट में कहा गया कोई भी प्रवात बारिश नहीं है, बारिश नहीं है। आइए देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या सही हैं। कुछ बारिश चक्रवात हैं, बारिश, और ये हो गया आपका चक्रवात। कुछ चक्रवात प्रवात हैं, कुछ चक्रवात आपके प्रवात हो गए, और कोई भी प्रवात गरज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, गरज को यहाँ बना दीजिए और इससे अलग कर दीजिए।
अब देखिएगा जब इस तरीके की सिचुएशंस बनती है तो इसका मतलब कैसे डायग्राम और भी बन सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों को टच कर सकता है। एक डायग्राम आपका ऐसा भी बनेगा, ये हो जाएगा आपका बारिश, ये हो जाएगा चक्रवात, ये हो जाएगा प्रवात, और ये हो जाएगा आपका गरज, ये अलग। अब एक कंडीशन और बनेगी दोस्तों, वो ये बनेगी कि ये जो गरज है ना, प्रवात के लिए बाउंडेशन लगा लेकिन इन दोनों को तो टच कर ही सकता है, तो कुछ ऐसा बना दीजिए, ऐसे यहाँ पे क्रॉस मारेंगे प्रवात के लिए, ये नहीं छुएगा लेकिन यहाँ पे गरज हो जाएगा, यहाँ पे गरज हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको जब प्रैक्टिस करते हैं तो बन जाते हैं। डायग्राम देखिए इस तरीके से बन जाएंगे 2-3। एक कभी कभी डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन रहेगा किसके लिए, यहाँ पे गरज इधर बना दीजिए और बारिश यहाँ बना दीजिए, चक्रवात इसको बना दीजिए, प्रवात इसको बनवा दीजिए। अब जो सब में सही वही आंसर आपका सही होगा, और किसी में अगर नहीं होता तो नहीं होगा। कुछ चक्रवात बारिश हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ चक्रवात बारिश यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ चक्रवात बारिश हैं, और यानी ये वाली जो बात आपकी कहेगी वो देखिए सब में सही है। कुछ चक्रवात बारिश, कुछ चक्रवात बारिश, कुछ चक्रवात बारिश, कुछ चक्रवात बारिश, देखिए सारे फिगर में सही। इसका मतलब ये बिल्कुल सत्य है। कोई भी गरज चक्रवात नहीं है, तो यहाँ से देखिए नहीं हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है आपका हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है। फिर कह रहा है कोई भी प्रवात बारिश नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या है, कोई भी प्रवात यहाँ पे देखिए नहीं हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो इसका पहला वाला सत्य है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से आपको बनाना है, जैसा भी आपको लगे। एक डायग्राम से निकाल सकते हैं तो एक बना लीजिए, कुछ को माइंड मेकअप करिए दिमाग में कि ये भी संभावना हो सकती है। तो जो भी संभावनाएं हैं उसको ना मान के आप जो रियलिटी दिख रही होगी उसको सही करते हैं। हाँ, इसी में मैंने प्रश्न बोला ऐसी संभावना हो सकती है ऑप्शन में दिया जाए तो वो सत्य होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।